जब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के बाद विरासत मिला हेमंत सोरेन को, तो हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद विरासत तो बसंत सोरेन को मिलना चाहिए। बागी तो आपको शुरू से लोग बोल रहा है, बागी तो लोग शुरू से बोल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। सही है, हम सच्चाई में हैं, हम बोलते रहेंगे। आप लोग ऐसा लगा देते हैं कयास कि वहाँ वोट कटवाएं, हम क्या, हम जीतने के लिए खड़े हैं ना, वोट कटवा हम नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजमहल सीट से विजय हांसदा को फिर से उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में लोबिन हम लोग जो है नाराज दिख रहे हैं। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, लोबिन हम लोग से जानेंगे। दादा, पहले भी नाराज दिख रहे थे, आप चाह रहे थे कि विजय हांसदा को टिकट नहीं मिले और उन्हें मिल गया है। आपने कहा है कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, तो क्या ये बगावती तेवर नहीं मानेंगे? वाला वो है नहीं है, तो फिर दे दिया तो हम लड़ेंगे निर्दलीय, फिर पार्टी को बचाएंगे। तो फिर तो बागी वाला बात कहा जाएगा पार्टी की तरफ से। बागी तो आपको शुरू से लोग बोल रहा है, बागी तो लोग शुरू से बोल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। सही है, हम सच्चाई में हैं, हम बोलते रहेंगे। हम गुरुजी का चेला है, हम बोले थे। जहाँ गलत होगा वहाँ मैं बोलूंगा। राजमहल की जनता चाह रही है कि आप खड़े? बिल्कुल चाह रही है, तब ना इतना हिम्मत किए हैं। थैंक यू। आप कह रहे थे कि पाकुड़ में कांग्रेस की जो है एक बैठक हुई थी और ये कहा गया था कि अगर विजय हांसदा बतौर उम्मीदवार आते हैं तो वो समर्थन नहीं देंगे। क्या वो समर्थन आपको प्राप्त होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो लोग चाहते थे कि चेहरा बदले, और कोई दूसरा चेहरा तो नहीं आया था, हम सामने में आए, लोग चाह रहे हैं। तो कांग्रेस का समर्थन आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो ये सीता सोरेन को लेकर भी आपने कहा कि घर से बाहर चली गई, वो चली गई, कैसे चलेगी आप उसको छोड़ दीजिए। ये भी आप कह रहे थे कि बसंत सोरेन को जो है चंपाई सोरेन के जगह पर जो है स्थान मिलना चाहिए। सीएम क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के बाद विरासत मिला हेमंत सोरेन को, तो हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद विरासत तो बसंत सोरेन को मिलना चाहिए। ठीक। चंपाई सोरेन भी तो पार्टी में रहे हैं, काफी योगदान रहा है उनका। योगदान किसका नहीं रहा है? किसका योगदान नहीं रहा? लेकिन यहाँ ये सिद्धांत विहीन हो गया, सिद्धांत विहीन हो गया। अब सिद्धांत कहाँ है इनका? सिद्धांत झारखंड मुक्ति मोर्चा का हमको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक। अच्छा, परिवारवाद की भी बातें आ रही थी ना उस समय, अगर कल्पना सोरेन बनती, क्योंकि आप लोग लगातार विरोध भी कर रहे थे। क्या? जब कल्पना सोरेन का नाम सामने आया था उस समय भी जो था विरोध देखने को मिल रहा था। बसंत सोरेन का नाम तो सामने नहीं आया था, उसमें समर्थन देना था आपको। क्या किया, नहीं किया और क्या करेगा वो लोग समझिए। आप क्या चाह रहे हैं राजमहल में क्या हो? आप अगर निर्दलीय लड़ेंगे तो वहाँ के वोट तो कटेगा, जो जेएमएम में जाना चाहिए वो आपका में चले जाएगा। आप लोग ऐसा लगा देते हैं कयास कि वहाँ वोट कटवाएं, हम क्या, हम जीतने के लिए खड़े हैं ना, वोट कटवा हम नहीं हैं। बीजेपी का तो फायदा होगा ना, जो जेएमएम का वोट है वो आप में चला यार। कैसे बीजेपी को फायदा? बीजेपी का जो वोट है बीजेपी को मिलेगा, और जेएमएम का वोट? जेएमएम का वोट इधर जाएगा, थोड़े उसका बीजेपी के पास जाएगा। अच्छा, आप लोगों ने हम लोग के पास जाएगा? जी, दावे के साथ मैं कहता हूँ। तो निर्दलीय जो है लोबिन हमरम चुनाव लड़ने वाले हैं और इन्होंने आज घोषणा भी कर दी है और बतौर उम्मीदवार चुनाव में नजर आएंगे लोबिन हमरम। और ये भी कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस का वोट जितना है वो उनको जाएगा। न्यूज़ बाय स्कूप के लिए कैमरा पर्सन तापस के साथ नीरज कुमार, रांची।